अनोखी दुनिया विजडम टेल्स में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों में अनेकों उद्देश्यों से विभिन्न रूपों में इस धरती में अवतरित होते हैं। भगवान के दशा अवतारों में से सबसे विस्मयजनक अवतार है उनके चतुर्थ अवतार श्री भगवान नरसिंह देव। तो आइए आज हम इस अद्भुत अवतार श्री नरसिंह देव के प्राकट्य के पीछे के उद्देश्य को और इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान के वराह अवतार द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के पश्चात दैत्य राजा हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के विरोधी बन ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्रदान करने हेतु कठोर तप करने लगते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो वे बड़ी चालाकी से अमृतत्व के तुल्य वरदान मांगने लगते हैं। वह मांगता है कि मेरी मृत्यु न जल में हो न तल में, न दिन में हो न रात में, न किसी अस्त्र से हो न ही शस्त्र से, न जमीन में हो न ही आकाश में, न घर के अंदर हो न ही बाहर, न किसी पशु से हो न ही किसी व्यक्ति से। हिरण्यकशिपु के इस विचित्र वरदान को प्रदान करते ही तीनों लोगों में उत्पात मच जाता है। देवी देवता सहायता हेतु भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मैं शीघ्र ही इस असुर का संहार करने हेतु अवतरित होऊंगा। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अपनी माता कयादु के गर्भ से ही देव ऋषि नारद द्वारा भगवान की अनंत लीलाओं का श्रवण करता था, जिस कारण वे बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त बना। अपने पुत्र की विष्णु भक्ति और श्रद्धा को देखकर हिरण्यकशिपु क्रोध में अंधा बन अपने ही पुत्र की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा। उसने बाल प्रहलाद को मदमस्त हाथियों के पैरों रौंदने के लिए छोड़ दिया, ऊंचे पर्वतों के शिखर से उसे गिराया, विषैले सांपों से डसवाया और इतना ही नहीं अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया। परंतु भगवान के दृढ़ विश्वास और भक्ति के कारण प्रहलाद हर बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते जपते सुरक्षित लौट आ जाता था। अपने सारे प्रयासों को नाकाम पाकर हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद से पूछा कि आखिर मेरा सामना करने का ये साहस तुमने कहां से पाया। बड़ी ही मधुरता के साथ प्रहलाद कहता है कि वहीं से जहां से आपको ये सारे ब्रह्मांड को वश में करने की शक्ति मिली है। इसे सुनकर हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाया और कहा कि देखते हैं आज तुम्हारी रक्षा कौन करता है। भक्त प्रहलाद एक खंबे की ओर देखकर भगवान का निरंतर स्मरण करने लगता है। इस दृश्य को देखकर हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि क्या तुम्हारा विष्णु ये खंभे में है। इस पर प्रहलाद कहते हैं कि मेरे भगवान विष्णु इस खंभे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस खंभे पर मुक्का प्रहार करता है। परिणाम स्वरूप एक धमाका हुआ, खंभा टूट गया और खंभे के भीतर से भगवान श्री नरसिंह देव का उग्र रूप में प्राकट्य हुआ। उनके गले का ऊपरी हिस्सा एक सिंह के रूप में था और निचला भाग एक मनुष्य के रूप में था। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अन्य प्रतिद्वंदियों की तरह वे नरसिंह देव को हरा सकते हैं और यह सोचकर अपनी पूरी शक्ति के साथ वे उन पर टूट पड़े। कुछ देर युद्ध करने के पश्चात सूर्यास्त के समय नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को राजभवन के दरवाजे के चौखट पर ले जाकर अपने गोद में लेटाया और अपने दिव्य नाखूनों से उस असुर के पेट को चीर डाला। रक्त में लिपटे अंतड़ियों को उन्होंने अपना माला बनाया और जोर जोर से गरजने लगे। इस तरह भगवान श्री नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। इस दृश्य को देखने सभी देवी देवतागण वहां आ पहुंचते हैं, परंतु भगवान के इस उग्र स्वरूप को देखकर भय के कारण वे उनके समीप नहीं जा पाते। ब्रह्मा जी के कहने पर भक्त प्रहलाद
निडर होकर नरसिम्हदेव के समीप जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। अपने प्रिय भक्त को देखकर नरसिम्हदेव का क्रोध शांत हो जाता है और वे अपने कर कमलों को प्रहलाद के मस्तिष्क पर रखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। इस पर प्रहलाद कहते हैं कि आपकी भक्ति और सेवा के प्रतिकूल मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। भगवान नरसिंहदेव के फिर से आग्रह करने पर प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिता हिरण्यकशिपु आपके अपराधी हैं। मेरी ये इच्छा है कि आप कृपया उन्हें क्षमा कर दें। इस पर भगवान नरसिंहदेव एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में एक भक्त जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाते हैं, तो तुम्हारे पिता का उद्धार तो निश्चिंत ही है। ऐसा कहकर भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को अपने गोद में ले लेते हैं। ये विशेष लीला भगवान के भक्त वात्सल्यता को दर्शाता है। अभक्तों के लिए वे उग्र भले ही हो, परंतु भक्तों के लिए वे सदा अनुग्रह है। असुरों का संहार तो वे किसी भी रूप में कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त ब्रह्मा जी के वचन और प्रहलाद के शब्दों की पुष्टि करने हेतु वे नरसिंह रूप में एक खंबे से प्रकट होते हैं। परम भक्त के सानिध्य और श्रवण से शिशु गर्भ से ही भक्ति के संस्कार को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा एक शुद्ध भक्त को निडर बनाकर उसके हृदय को इतनी करुणा से भर देता है कि वो अपने शत्रु के उद्धार की भी प्रार्थना करता है। तो आइए आने वाले नरसिंह चतुर्दशी के पुण्य तिथि पर हम भगवान श्री नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे शरीर के साथ साथ हमारी चेतना की भी रक्षा करें और हमारे भक्तिमय जीवन के सभी विघ्नों और बाधाओं को वे दूर करें। भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंहदेव का गौरव करते हुए मैं विदा लेती हूँ। फिर से प्रेरणात्मक कहानियों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।